ब्रेक के बाद बजट से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस वक्त हम आपको सुनाने वाले हैं केंद्रीय रेलवे, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि डीडी न्यूज़ से जो उन्होंने खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जो कहा है वो ये बात है कि बजट के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी दृष्टिकोण का बड़ा योगदान है और ये बजट समाज के हर वर्ग और क्षेत्र में काम करते हुए देश की आर्थिक विकास की नई गति देगा। मोदी सरकार 3.0 का संपूर्ण बजट पेश हो चुका है। इस बजट में क्या खास है, क्या नया है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेल, आईटी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। सर, दूरदर्शन न्यूज़ पे आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, इस बजट पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की इकोनॉमी को एक बहुत ही संजीदा तरीके से, एक गरीबों को, वंचितों को एक कल्याण की भावना से, एक वेलफेयर की भावना से, एक ऐसी भावना से जिसमें कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, उस भावना के साथ 10 वर्षों में इकोनॉमी को एक नई शेप दी है। आज का बजट उस इकोनॉमिक पॉलिसी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी का कंटिन्यूएशन है, उनकी विजनरी सोच का रिफ्लेक्शन है। इस बजट में सबसे बड़ा फोकस है रोजगार सृजन करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। पीएम पैकेज में 5 नई स्कीमें आज अनाउंस हुई है। उन स्कीमों में एक बहुत बड़ा रोजगार का एक नया साधन खुलेगा, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, कई तरीके से रोजगार का इसमें सृजन होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम लंबे टाइम से डेवलप हुआ है। अभी जो हमारे नौजवान कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहते हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए 5 स्कीमें आज इसमें बजट में घोषित हुई है। साथ ही साथ बहुत बड़ा फोकस दिया गया है मिडिल क्लास परिवारों के लिए, किस तरह से एक टैक्स व्यवस्था सरल बने, टैक्स का बोझ कम हो, उस तरह के आज बजट में अनाउंसमेंट्स हुए हैं। और हर मिडिल क्लास परिवार का जो सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर बनाने का, उस सपने को एक नए तरीके से आयाम देने का इस बजट में घोषणा हुई है। किसानों के लिए एक मूलभूत ढांचा नया बने, रिसर्च के ज़रिए से, नई वैरायटीज़ के ज़रिए से, वो कल्पना भी, वो प्रस्ताव भी इस बजट में पेश किए गए। साथ ही साथ हमारे जो आदिवासी बहुल गांव है, करीब 63,000 गांवों में सैचुरेशन मोड पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने का प्रस्ताव भी, स्कीम भी इस बजट में रखी गई है। तो एक तरीके से ये बजट सर्व समावेशी है, समाज के हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ है। और जो कैपेक्स ड्रिवन ग्रोथ का जो एक बहुत बड़ा फोकस था, उसमें एक सेकंड गियर आज और जुड़ा है, नया एक गियर जुड़ा है, नया लीवर जुड़ा है, वो है मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन ग्रोथ। इन दोनों से बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न होगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सर, कौशल प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है इस बजट में। साथ साथ 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की भी बात की गई है। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर इसको, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आज दुनिया के हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में आके अपना बेस सेटअप करना चाहती है। ऐसे में एक स्किल बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम क्रिएट करना, एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम क्रिएट करना, ये इस बजट का एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। आपको ध्यान होगा, कोविड के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की एक स्कीम बनाई थी। 3 साल तक चली थी वो स्कीम। उस स्कीम से जो सीखने को मिला वो आज इस बजट में परिलक्षित हो रहा है क्लियरली उसमें। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की थी इंटर्नशिप्स की, वो इंटर्नशिप्स का आज इसमें बजट में क्लियर एक रिफ्लेक्शन आया है। मुद्रा लोन में 10 लाख से 20 लाख लिमिट बढ़ाने की जो घोषणा की थी मैनिफेस्टो में, वो भी इसमें आया है। फिर जो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले हमारे भाई और बहन हैं, उन सब के लिए किस तरह से सहयोग बढ़े, उनके लिए पीएम स्वनिधि के तहत हो, और जो नए स्ट्रीट मार्केट्स क्रिएट करने की बात हो, वो सब आया इसमें। मिडिल क्लास परिवारों के लिए किस तरह से
एक शहर में पीने की पानी की व्यवस्था, शहर में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से हो, वो सब भी आज के बजट में बहुत महत्वपूर्ण है। सर, ग्रीन एनर्जी की बात करें, लिथियम बैटरी को बजट में उसे सस्ता करने की बात कही गई है, साथ साथ डिजिटलाइजेशन को और बढ़ाने की बात की गई है। क्या भविष्य क्या देख रहे हैं सर इस पर? आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। इस टेक्नोलॉजी के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में एक ऐसी फाउंडेशन ले की है, चाहे वो डिजिटल इंडिया के थ्रू हो, चाहे मेक इन इंडिया के थ्रू हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया के थ्रू हो। तो ये जो फाउंडेशन क्रिएट हुई है, इस फाउंडेशन पे अब अगला स्टेप लिया गया है, जिसमें ग्रीन एनर्जी के लिए एक जो बहुत बड़ा दुनिया भर में जो एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है, उस एनर्जी ट्रांजिशन में भारत लीड ले, और ख़ासकर टेक्नोलॉजी में भारत लीड ले, वो व्यवस्था इस बजट में हुई है। इस टैक्स स्लैब का सर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें या फिर अगर व्यापारी समाज की बात करें, गरीब तबके की बात करें, टैक्स स्लैब का जो या नौकरी पेशा की बात करें, कितना उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है सर? बहुत स्पष्ट तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। सिंप्लीफिकेशन होने से एक साधारण परिवार के अंदर इंसान अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सके, वो एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। ये जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, और आज जो एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किए गए, उससे भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत फ़ायदा। वो देखिए, एक एमएसएमई छोटा जो अपना कारोबारी होता है, उसके लिए लोन लेने के टाइम में, कैपिटल रेज करने के टाइम में कोई ऐसी बड़ी एसेट्स नहीं होती जिसके आधार पे वो लोन ले सके। तो आज एक बहुत पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव इस बजट में अनाउंस हुआ है कि जो उनका कैश फ्लो हिस्ट्री है, उसके आधार पे असेसमेंट करें, क्रेडिट स्कोर दें, और एमएसएमई सेक्टर को नया लोन मिल सके। तो मिडिल क्लास परिवारों के लिए, साधारण परिवारों के लिए इनकम टैक्स में ईज़, और छोटे व्यापारियों के लिए सिंप्लीफिकेशन करना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है इस बजट का। सर, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति। 2024 का बजट है, रेल के लिए काफ़ी कुछ नया आया, वंदे भारत से लेकर के कई चीज़ों को। इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण एक रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन हुआ है। 2,62,000 करोड़ रुपए का बजट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट है ये। बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो करीब 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, 2014 से पहले 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर हुआ था। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर, 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। बहुत सारी पुरानी जो विसंगतियाँ थी, उनको एक एक करके दूर किया जा रहा है। जो रेलवे का वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने निगलेक्ट करके रखा हुआ था, उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत विशाल नेटवर्क है। 700 करोड़ लोग ट्रैवल किए थे लास्ट ईयर, 700 करोड़ लोग, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे में रेलवे में इन्वेस्टमेंट अगले कई वर्षों तक करना पड़ेगा, कई वर्षों तक और प्रयास करना पड़ेगा, ताकि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, हमारे साधारण नागरिक की सवारी है ये, साधारण नागरिकों की जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए, उसकी कंटिन्यूटी है आज का बजट। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आपने पुणे में भी देश का रेलवे का पहला जो AI बेस्ड लॉन्ड्री की शुरुआत की थी। इस दिशा में आगे क्या किया जाएगा इस बजट के तहत? टेक्नोलॉजी का उपयोग भरपूर मात्रा में करना है। टेक्नोलॉजी से सेफ्टी के नए डायमेंशंस आते हैं, और जो हमारे यात्री हैं और जो माल की ढुलाई, उन दोनों में भी एफिशिएंसी आती है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे से करना है। अंतिम सवाल सर, प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 करोड़ और बनाया जाएगा, जो गरीबी शहरी गरीब हैं या फिर इनके लिए, इसका जो विस्तार है, इसका क्या इम्पैक्ट देखेंगे? अभी चुनाव के दौरान कई जगह जाना हुआ, इससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान भी कई जगह जाना हुआ। किसी भी आप दूर से दूर के गांव में जाइए, जब आप एक गरीब के घर को पक्का घर में कन्वर्ट होते देखते हैं, उस व्यक्ति के, उस परिवार के जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है जो 2, 3, 4 जनरेशन्स का बदलाव है। जिस गरीब परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको पक्की छत मिलेगी,
आज मोदी जी के इन कल्याणकारी कार्यों के कारण, इस कल्याणकारी विजन के कारण एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा संबल मिल रहा है। इसी भावना के साथ 10 वर्षों में जो 4 करोड़ घर बनाए मोदी जी ने, अब 3 करोड़ और नए घर का संकल्प लिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय, बहुत ही एक वंदनीय है। दूरदर्शन न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेलवे का स्वर्णिम